ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हाल ही में हिसार में हुई रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला बोला था, निशाना साधा था। अब उस पर पलटवार किया है राकेश टिकैत ने। उन्होंने कहा कि मैं बाहरी तो पीएम मोदी और अमित शाह भी बाहरी, फिर वो क्यों आते हैं हरियाणा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मंत्री जेपी दलाल ने सत्यपाल मलिक, यशपाल मलिक और राकेश टिकैत का नाम लेते हुए इन्हें बाहरी बताया और उत्तर प्रदेश में ही रोकने की अपील केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से की थी। और इसी पर अब उन्होंने निशाना साधा, पलटवार किया है राकेश टिकैत ने। किसान नेता राकेश टिकैत ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि डरा हुआ विपक्ष तानाशाहों को पैदा करता है। राकेश टिकैत किसान नेता हैं, खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद भाई, धन्यवाद। राकेश टिकैत जी, किस तरह से देख रहे हैं आजकल आपको हरियाणा में मंत्री, कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, वो कह रहे हैं कि वो भाईचारा खराब करते हैं, यहाँ पर आकर के केंद्रीय मंत्री से अपील कर रहे थे कि यूपी में ही रोक लिया जाए आपको। हाँ, उन्होंने बयान सुना तो भाई ये तो देश को तोड़ने का काम करते हैं। अब नेशनल फ्लैग अगर एक है तो देश में कोई कहीं पे भी जा सकता है। जिस दिन हरियाणा में पासपोर्ट लगना शुरू हो जाएगा भाई, वीजा मत देना। और दूसरी बात ये है कि इनमें ये बात अपनों के जो पार्टी के लिए बड़े लीडर है उनके लिए कही, इन्होंने कही प्रधानमंत्री के लिए और अमित शाह जी के लिए कही, क्योंकि वे बाहर के हैं, ये उनको तो कह नहीं सकते। तो ये बाहर ने सिर्फ घुमा के बात कर रहे हैं हरियाणा के लोग, ये ठीक है। तो ये उन पर लागू हो जाएगा तो भाई हम भी उसको कुछ फॉलो कर लेंगे। नहीं, टिकैत साहब, आप कह रहे हैं कि ये देश को तोड़ने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो खुद कहते हैं कि एक देश, एक संविधान, एक झंडा, सब कुछ एक करने की बात कर रहे हैं। उन्हीं को तो जवाब देना चाहिए इनसे। हाँ भाई, ये उनके लिए तो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि वे बाहर के हैं, यहाँ पर आके और इन्होंने ये काम कर दिया, तो हमारा तो नाम ले रहे हैं, वैसे ही वे कह रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। जी टिकैत साहब, और भी बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को वो दोनों बयान सुनवा देते हैं जो आपने कहा और जो आपके लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा। मैं बालियान साहब हमारे हरियाणा के बटेऊ हैं, इनका स्वागत करता हूँ। इनकी पूरा सारी उम्र इनकी वो करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन बालियान साहब, आप हमारे हरियाणा से रिश्ता है, आप हमें अपने जो वो है मलिक हैं, पहले यशपाल मलिक भेज दिया, फिर सतपाल मलिक भेज दिया, फिर आपने टिकैत भेज दिया। उन्हें आप यूपी में रोको, उनकी सेवा वहीं करो, हमारा भाईचारा खराब करने की कोशिश ना करें। बीजेपी के नेता रैली बोल रहे हैं जो यूपी से किसान नेता आ रहे हैं या सत्यपाल मलिक आ रहे हैं, राज्यपाल, उनको कह रहे हैं उड़न तस्करी है। भाई वो तो उनके लिए कह रहे होंगे, हमें तो पता नहीं किसके लिए बोल रहे सर कि उड़न तस्करी है वो। भाई हमारे बारे में जो बोल लगा तो फिर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बारे में बोल लगा, वे भी बाहर के ही हैं। फिर तो वो पहले अपने पार्टी में सुधार करे। वे क्या है कि अपनी पार्टी के लोगों से तंग है वे उनको तो कह नहीं पा रहे, हमको कह रहे, वे उनको कह रहे जो गुजरात से आए हैं यहाँ पे। राकेश टिकैत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। टिकैत साहब, आपने सुना कृषि मंत्री जेपी दलाल जो कह रहे थे, वो भाईचारा खराब करने का आरोप आप पर लगा रहे हैं प्रदेश में। हम तो खराब करते भाई, हम तो अपने घर में आए रहे थे, हम तो मल्लाने के रहने वाले हैं, मल्ला जी, और हम तो अपने घर आए। नहीं, हरियाणा तो हमारा घर है। बिल्कुल, पूरा देश एक ही है और देश में नागरिक कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें, जहाँ तक तिरंगा जाएगा जी, वहाँ पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। बहुत सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे पासपोर्ट लगता नहीं जी। अभी हरियाणा में मैंने कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी के लोगों से तंग है। तो क्या करें, और तो कोई वो है नहीं, सुनता कोई है नहीं, और सोचा भाई इनको ही कह लो। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें राकेश टिकैत जी, तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा आप हरियाणा में किसानों के प्रदर्शनों में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हरियाणा की किसानों की समस्याओं को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश आपका गृह राज्य है, वहां पर बहुत ज्यादा सक्रिय आप दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, सब जगह जाते हैं हम तो, हरियाणा में भी जाते हैं, जो जहाँ पे बुलाएगा वहाँ पे जाते हैं हम। चलिए, आखिरी सवाल मेरा भी थे जी, मध्य प्रदेश में भी गए, यहाँ पे भी गए, हम छत्तीसगढ़ में भी जाते हैं, हम तो पूरे देश भर में जाते हैं। जहाँ समस्या होगी, किसान और मजदूर का सवाल जहाँ पाएगा हम वहाँ पे जाएंगे।
चलिए, बीजेपी के और नेता तो इस तरह की बातें नहीं उन्होंने की, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल को आप विशेष रूप से कुछ सलाह देना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, हम सलाह नहीं देते भाई उनको। देखो, जो जिसका दर्द है वो वही चीज कहेगा। वो अपने बड़े नेताओं से तंग है, क्योंकि ये कृषि मंत्री बना दिए, कृषि का काम कुछ हो नहीं रहा। तो ये तंग है, अपनी पार्टी में लोग तंग हो जाता है, तो अपने घर में तो कुछ कह नहीं सकता, दूसरों को कहेगा। ये बड़ी बात, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि वो कृषि मंत्री हैं और कृषि मंत्रालय में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका जवाब संजीव बालियान ने उनको दे दिया। नहीं, ये आपने बड़ी बात कही है कि वो कृषि मंत्री हैं हरियाणा में, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखो, गन्ने का रेट वैसे कह रहे को 10 रुपए ज्यादा है। हाँ। लेकिन गन्ने का जो किराया भाड़ा कटता है वहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 8 रुपए है, यहाँ पे 20 रुपए है, 22 रुपए तक। तो अभी भी गन्ने का भाव हरियाणा में कम है उत्तर प्रदेश से। भाई, हम तो सारी चीज पहले हरियाणा से वो लगते थे कि हरियाणा में ये है, हरियाणा में ये है, बिजली हरियाणा में कम है। तो यहाँ के लोग भी तंग है। तो कृषि मंत्री है, यहाँ पे किसानों का काम करना चाहिए। हम तो हरियाणा की पॉलिसी अख्तियार करते थे पूरे देश भर में कि हरियाणा में एग्रीकल्चर में ये है, हरियाणा में डीजल सस्ता है, खाद सस्ता है। अब अगर हरियाणा ही कंपटीशन में आ जाएगा तो हम किसका नाम लेंगे फिर? जी, हरियाणा पहले बहुत सहूलियत देता था, इसने भी धीरे धीरे कम कर दी। अच्छा, हरियाणा के गन्ना किसानों का पैसा बकाया है वहाँ पे, उत्तराखंड में ही नहीं की सरकार है, वो पैसा दिलवा दो करीब करीब वहाँ 45-50 करोड़ रुपया। इनकी क्या गलती है? जब शुगर मिल इनके छोटे हैं, इन्होंने गन्ना बाहर दिया और सरकार दोनों जगह एक ही है, तो उनका पैसा दिलवा दो। कृषि मंत्री जी हैं तो हम धन्यवाद देंगे वही इनका जब पैसा मिल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से जो बयान दिया गया, एक गौरवशाली भारत रैली के दौरान ये बयान उन्होंने दिया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान उस वक्त मंच पर मौजूद थे। उनको संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे नेताओं को जो हरियाणा में आकर के अपनी राजनीति करते हैं उनको वहीं पर रोका जाए, उनकी वहीं पर सेवा की जाए। वो हरियाणा का भाईचारा खराब कर रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए अब किसान नेता राकेश टिकैत ने उन्हें ये कहा है कि वो अपने ही नेताओं के लिए ऐसा बोल रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह जो गुजरात से हैं वो हरियाणा में आते हैं, वो उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं।